Hello friends, welcome back to the channel. Today we will going to start meaning and objective of accounting. ठीक है, तो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि अकाउंटिंग की नीड क्यों है, अकाउंटिंग आखिर जरूरत क्यों है अकाउंटिंग की। पूरे साल भर बिजनेस करने के बाद कोई भी बिजनेसमैन जानना चाहेगा कि उसके ईयर एंड में उसके कितने प्रॉफिट्स हुए, कितने लाभ हुए, कितने उन्होंने वो कितने एक्सपेंस किया साल भर में, ठीक है, कितना उसको खर्चा हो गया, कितना उसको प्रॉफिट हुआ, किसी से अगर उधार लिया है तो कितना उसको देना है, कितना बिजनेस में वो पैसा लगाया है, कितना अर्निंग किया ड्यूरिंग द ईयर। तो ये सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन वो जानना चाहेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। यही सब इंफॉर्मेशन को पाने के लिए एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि जो भी साल भर में हुआ है उसका पूरा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हो। ठीक है, तभी वो पता कर सकता है कि मेरे साल भर में आखिर क्या क्या घटना हुई ड्यूरिंग द ईयर इन माय बिजनेस। ठीक है, तो यहीं से अकाउंटिंग की स्टार्ट होती है, यहीं से अकाउंटिंग की जरूरत होती है। अकाउंटिंग में वो सारे काम किए जाते हैं जिसमें पूरा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किया जाता है कि कितना बिजनेस में क्या क्या हुआ, कि बिजनेस में आखिर हुआ क्या क्या ड्यूरिंग द ईयर, कितना सेल हुआ, कितना हमने परचेस किया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो ये सब चीज़ों की जानकारी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करने से ही पता चल सकती है, और ये सब चीज़ें अकाउंटिंग में की जाती है। तो यहीं से अकाउंटिंग की ज़रूरत स्टार्ट हुई, यहीं से अकाउंटिंग की नीड स्टार्ट। ठीक है, तो अकाउंटिंग का बेसिक मीनिंग अगर देखें नॉर्मली कि अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग कुछ भी नहीं, सिंपल बोले तो बिजनेस की वो लैंग्वेज है जिसमें बिजनेस की सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है। अकाउंटिंग क्या है, एक लैंग्वेज है बिजनेस की। ठीक है, जिसमें एक्चुअल प्रोसेस होता है प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग अकाउंट्स की। इसमें अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, प्रेजेंट किया जाता है सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, तो ये हो गई इसकी नीड ऑफ अकाउंटिंग। और सिंपल जनरल में बोले तो अकाउंटिंग क्या है, एक बिजनेस की लैंग्वेज जिसमें सारा कुछ प्रिपेयर किया जाता है, अकाउंट्स वगैरह। अब प्रॉपर मीनिंग देख लेते हैं अकाउंट्स की मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन देखते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, interpreting and communicating the financial transaction and events in monetary terms। सिंपल समझो कि बिजनेस में जो भी हुआ ड्यूरिंग द ईयर, तो सबसे पहले अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप चीजों को रिकॉर्ड करी जाती है। तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि जो भी चीजें हुई है बिजनेस में वो क्या क्या चीजें हुई है, उसको आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन मॉनेटरी टर्म्स में है, कौन कौन मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, यानी कि कौन कौन पैसे से रिलेटेड है, कौन कौन पैसे से रिलेटेड नहीं है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। जैसे कि हमने कोई सेल करा, जैसे कोई हमने कोई सामान को बेचा, ठीक है, तो उसके बदले पैसे मिले या नहीं मिले, कि कैसे बेचा। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि मॉनेटरी टर्म्स में है कि नहीं है। आइडेंटिफाई कर लिए, अब मेजर करेंगे कि एक्चुअल वो कितने की ट्रांजेक्शन हुई है, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है तो कितने की हुई है। फिर उसको रिकॉर्ड करा जाएगा, उसको रिकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद उसको क्लासिफाई करेंगे, एक पर्टिकुलर नेचर के ट्रांजेक्शन एक जगह पर क्लासिफाई करी जाएंगे। देन समराइजिंग में क्या किया जाता है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाया जाता है। ये सब आगे चल के डिस्कस करेंगे कि एक जगह पूरा समरी बनाओ जिससे कि देख के पता चल सके कि बिजनेस की पोजीशन क्या है। फिर उस समरी को एनालाइज किया जाता है, देख के आप एनालाइज कर सकते हो, उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी ले सकते हो खाली समरी को देख के। फिर इंटरप्रेट किया जाता है, इंटरप्रेटिंग का मतलब कि एक्चुअल पोजीशन पता लगाया जाता है कि एक्चुअल बिजनेस है कहाँ पे। ठीक है, उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो खड़ा कहाँ है, उसकी पोजीशन क्या है। देन कम्युनिकेटिंग, वो जो डेटा हमने बनाया है पूरा आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्ड करके समराइज किया, एनालाइज किया, तो वो जो डेटा है उसको कम्युनिकेट किया जाता है टू द यूजर्स, कि उसको कौन कौन यूज करने वाला है, उस यूजर से उसको कम्युनिकेट किया जाता है। तो ये सब चीज जो होती है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है और मॉनेटरी के टर्म्स में होती है, यानी कि पैसे से रिलेटेड होती है। तो ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग है कि अकाउंटिंग एक क्या है, प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, अकाउंट और अकाउंटिंग का एक और चीज, अकाउंटिंग क्या है, आर्ट एज वेल एज साइंस, आर्ट एज वेल एज साइंस। ठीक है, ये अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग देखने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो पहला है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अब आर्ट एज वेल एज साइंस का मतलब क्या है? अकाउंटिंग दोनों है, आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट क्या होता है कि आर्ट एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हो। क्या क्या होता है कि सबका जो तरीका है, जो गोल है, उसको अचीव करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। तो सेम अकाउंटिंग में भी अकाउंटिंग करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। मेन जो भी ऑब्जेक्टिव है वहां तक तो पहुंचेंगे, लेकिन हर एक इंसान का तरीका अलग अलग होगा कि वो किस तरीके से करके पहुंचेगा। ठीक है, तो वो अकाउंटिंग आर्ट है। और साइंस क्या है? साइंस जो होती है एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि प्री डिटरमाइंड प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। साइंस में कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, कहीं भी उसको अप्लाई करो वो प्रिंसिपल चेंज नहीं होते हैं। तो अकाउंटिंग में भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल है, ठीक है, अकाउंटिंग में भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल है जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, वो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन है। ठीक है, तो अकाउंटिंग में, तो अकाउंटिंग क्या है? आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है, नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। तो अकाउंटिंग का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो सबको रिकॉर्ड नहीं करेगा, वो केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स में। यानी कि हमें पैसों से रिलेटेड वाले ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करना है और दूसरे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं अकाउंटिंग में। ये इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, कि मनी की टर्म्स में ही रिकॉर्ड करेगी, अदरवाइज और कोई भी चीजें रिकॉर्ड नहीं होंगी। ठीक है, जैसे कि बिजनेसमैन परचेस करता है 200 चेयर, ठीक है, और एक चेयर की कीमत जो भी होगी उसके हिसाब से उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। तो मनी की टर्म्स में ही रिकॉर्ड होंगी बिजनेस ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग में। नेक्स्ट है, अब रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो फिर क्लासिफाई करी जाएंगे। क्लासिफाई, तो एक पर्टिकुलर नेचर की ट्रांजेक्शन को, लेट सपोज कि राम एक सेलर है जिससे हम लोग सामान खरीदते हैं, वो सामान बेचता है हमें। ठीक है, तो साल भर में कितनी भी ट्रांजेक्शन हुई होंगी उस राम से, तो उसको पर्टिकुलर एक जगह पर रिकॉर्ड किया जाएगा। पर्टिकुलर राम वाला ट्रांजेक्शन को एक जगह पर रिकॉर्ड करेंगे, उसको बोलते हैं क्लासीफाई। क्लासीफाई में क्या होता है कि एक जैसी आइटम को एक जगह रिकॉर्ड करना, वो होता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में मेनली लेजर बनाया जाता है, लेजर अकाउंट, राइट। ये आगे चल के देखेंगे कि लेजर क्या होता है। देन समराइज, देन समराइज, रिकॉर्डिंग कर ली, क्लासिफाइंग हो गया, देन समराइजिंग होता है। समराइजिंग में क्या होता है कि हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक टाइप्स के ट्रांजेक्शन को एक जगह समरी तैयार किया जाता है। ठीक है, समरी में क्या क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट वगैरह वगैरह, ये सब बनाए जाते हैं। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग क्या है? आर्ट भी है और साइंस भी है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, मनी के टर्म्स में ही रिकॉर्ड होंगी। देन ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है, ठीक है, और ट्रांजेक्शन क्या होंगे? एनालाइज किए जाएंगे। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, तो जब समरी तैयार कर लिया जाता है तो उस समरी से हम रिजल्ट्स इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, इसका मतलब ये है कि सिंपल बिजनेस की पोजीशन क्या है उसको पता लगाया जा सकता है उस समरी को देखकर, कि बिजनेस कितने प्रॉफिट में चल रहे हैं, कितने लॉस में चल रहे हैं, उसका नेट एसेट, नेट वर्थ क्या है आज के डेट पे, उसकी पोजीशन क्या है, इंटरप्रिटेशन। देन 7 नंबर की कम्युनिकेटिंग, क्या किया जाता है? कम्युनिकेट किया जाता है उस डेटा को, जो हमने समरी तैयार किया है उस डेटा को कम्युनिकेट किया जाता है टू इट्स यूजर्स। ठीक है, इसके यूजर्स को, जो जो इसके यूजर्स होंगे उनको, यूजर्स को। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। अकाउंटिंग हमने प्रिपेयर कर लिया, पूरा रिजल्ट्स कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद इन डेटा को यूज कौन कौन करेगा? तो यूजर्स में दो होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स, इंटरनल यूजर्स, और एक होता है एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बिजनेस एंटरप्राइज में, जैसे कि इसमें आते हैं ओनर्स, बिजनेस जो को फाउंडर और फाउंडर है, ओनर्स। और दूसरा इसमें होता है मैनेजमेंट।
क्या कि जो डेटा है वो ओनर्स भी तो देखेगा कि हमारा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ओनर्स को वो डेटा इन्फॉर्मेशन जो होती है वो यूज करती है, ओनर देखती है। और मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की अलग सेपरेट बॉडी होती है जो कंपनी को पूरी मैनेज कर रही होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रही होती है। तो उन मैनेजमेंट वाले बॉडी को भी डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि उनको भी तो पता चल सके कि बिजनेस की पोजीशन कहाँ है, ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, कितना एक्सपेंस, कितना लॉस, क्या उसकी नेटवर्थ है बिजनेस की आज। ठीक है, तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए इन यूजर्स को डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो ठीक है, इंटरनल यूजर्स, लेकिन एक्सटर्नल यूजर्स जो बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो बाहरी के लोग होते हैं। अब भाई बाहरी के लोग डेटा को क्यों यूज करेंगे? लेट सपोज कि बिजनेस ने अगर बैंक से लोन ले रखा है, तो बैंक वाले लोन का ऐसे ही थोड़ी ना दे देंगे, उनको भी तो बिजनेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी तो लोन देंगे कि भाई आगे चल के बिजनेस हमें रीपे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी उस लोन को। ठीक है, तो उस कंडीशन में कुछ एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जो कि उस बिजनेस की डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आते हैं? तो इसमें पहला इन्वेस्टर, कि जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है पैसा, उसको भी तो पता चलना चाहिए कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, हमें फेयर रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। दूसरा इसमें है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिनसे बिजनेस ने उधार ले रखा है, ठीक, उनको रीपे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, तो वो क्रेडिटर्स। थर्ड कौन होते हैं? लेंडर, वही लेंडर जो पैसे प्रोवाइड करते हैं, लोन वगैरह। ठीक है, और फोर्थ में एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज भी बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। और फिफ्थ गवर्नमेंट। तो ये सब जो बॉडीज है वो क्या करती हैं कि एक्सटर्नल यूजर्स होती हैं और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं। तो ये रहे एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स, सिंपल है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग बनाने का एक्चुअल में पर्पस क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो पहला ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग की कि टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल। अकाउंटिंग में क्या होता है? स्पेसिफाइड रूल के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, कंप्लीट रिकॉर्ड है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ताकि कोई भी एरर हो ना हो, कोई भी मिसलीड ना हो, पूरा क्लियर इंफॉर्मेशन रहे। ठीक है, तो अकाउंटिंग की ही जाती है कि सारे ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे, ताकि हमें एंड में पूरा इंफॉर्मेशन क्लियरली पता चल सके कि हमारी पोजीशन क्या है। ठीक है, ये पहला ऑब्जेक्टिव है कि कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, कंप्लीट एंड प्रॉपर रिकॉर्ड। और दूसरा टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, कि जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बिजनेस में, अकाउंटिंग की मेन पर्पस क्या है? रिकॉर्ड करना। अब रिकॉर्डिंग ऐसे ही थोड़ी ना, कोई पर्पस तो होना चाहिए। तो रिकॉर्डिंग से क्या पता चलता है कि एक्चुअल में हमें एक्चुअल पोजीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, वो कितना लॉस में है, कितना प्रॉफिट में है, वो कैलकुलेट की जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, और थर्ड क्या है? टू ascertain फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू ascertain फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो उसका नेट वर्थ क्या है। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को एसरटेन करना, पता लगाना कि उसकी नेट वर्थ क्या है, कितने की उसकी कुल संपत्ति है, कितने की उसको उधार बाकी लोगों को देने हैं, कितने उसके मालिक ने लगाया है, उसका पूरा जो हिस्ट्री, उसका जो पूरा डेटा का इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल पोजीशन, उसको भी पता लगाना अकाउंटिंग का ये ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ की बात करें, ठीक, टू ascertain प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, टू ascertain प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस प्रोग्रेस कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, ग्रोथ कर भी रहा है कि नहीं। तो अकाउंटिंग का ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि अकाउंटिंग की बिजनेस की प्रोग्रेस को ascertain करना। फिफ्थ बात करें, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, कि जो यूजर्स है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, उन यूजर तक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक,
तो ये रही कुछ सिंपल सिंपल सी ऑब्जेक्टिव। तो पहला है कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस, एसेट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, प्रोग्रेस चेक करना और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। तो ये ही ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेज। ठीक है, इसकी एडवांटेज बेनिफिट्स क्या क्या है। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग अगर करेंगे तो उसकी एडवांटेज क्या क्या है। ठीक है, तो पहला है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में हेल्प करता है ये। मैनेजमेंट नीड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर देयर एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट की जो बॉडी होती है मैनेजमेंट की, उस बॉडी को अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड से उनको पता चलती है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मैनेजमेंट वालों को। सेकेंड है प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, प्रोवाइड सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड, प्रोवाइड सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड। अकाउंटिंग का ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अकाउंटिंग क्या करता है, पूरा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी देख के उसको कॉम्प्लेक्स ना लगे, वो इजीली क्या कर सके। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रहेगा तो कोई भी चीज को देखने में इजी लगेगा और इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। ठीक है, तो ये प्रोवाइड, ये तो अकाउंटिंग का ये भी एडवांटेज है कि वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस की जो अकाउंटिंग है वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है कि बिजनेस में कितनी प्रॉफिट हो रही है या बिजनेस कहीं लॉस में तो नहीं जा रहा है। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन भी अकाउंटिंग से पता चलती है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन कि बिजनेस की एक्चुअल में आज की डेट में उसकी नेटवर्थ कितनी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो किस लेवल तक वर्क कर रहा है, बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है मार्केट में। तो वो इंफॉर्मेशन भी हमें पता चलती है अकाउंटिंग से। नेक्स्ट है टू नो द वर्थ ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, एसेट एंड लायबिलिटीज। एसेट मतलब होता है संपत्ति, लायबिलिटीज मतलब कि ऑब्लिगेशन टू पे, जो आप कर्ज लिए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आप उसको पेमेंट करेंगे, वो होती है लायबिलिटी। तो आज के डेट में आपकी एसेट कितनी है, आपकी लायबिलिटी कितनी है, आपको पेमेंट करनी कितनी है, तो उस चीज की नेटवर्थ, ठीक है, हेल्प करती है अकाउंटिंग फाइंड करने में। ठीक है, कि आपकी बिजनेस की पोजीशन क्या है, जिसमें आपकी एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, कैपिटल कितना लगा रखा है ओनर ने, ओनर जो पैसा बिजनेस में लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। तो वो सब चीजें नेटवर्थ फाइंड करने में अकाउंटिंग जो है वो बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो ये रही कुछ एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग की। हेल्पफुल इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में हेल्पफुल होता है, सिस्टमेटिक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड और एसेट एंड लायबिलिटीज की वर्थ को जानने में अकाउंटिंग हेल्प करती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।